बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। निशा लव कुकिंग में आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। हम लोग बनाएंगे आज चिकन बॉक्स पैटीज, जो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही किस्म के रोल या समोसे वगैरह खा खा के उगता चुके हैं। तो आज हम लोग डालेंगे ना इसमें मिक्सचर, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही मज़े का है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने वेजीज को कटिंग कर लेना है, जिसमें शामिल है बंद गोभी और शिमला मिर्च। वैसे यहाँ पे मैं साथ में मैक्रोनी भी बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो मैंने कहा कि मैं अपनी चिकन बॉक्स पैटीज की रेसिपी भी साथ में ही बना लूँ। उसके लिए आप लोगों ने सब्जियों को कटिंग कर लेना है बारीक। जब भी आप लोगों ने किसी भी बॉक्स पैटीज में या रोल समोसे में डालना है ना, तो आप लोग सब्जियों को बहुत ही बारीक कट किया करें। साथ में बोनलेस चिकन ले लें, उसको भी बारीक क्यूब में कट कर लेना है। चिकन को मैं कम से कम 1-2 घंटे पहले मैरिनेट कर देती हूँ। वैसे आप लोग इसको सिर्फ 30 मिनट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ज़रा ज़्यादा टाइम था तो मैंने इसको पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। इसमें 2-3 चम्मच जाएंगे दही के, साथ में जाएगा 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच जाएगा इसमें सिरका और 1 चम्मच ही भर के इसमें जाएगा चिली सॉस का। उसके बाद हम लोग इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस घर के। खुशक धनिया हाफ चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला, हाफ चम्मच हल्दी का, हाफ चम्मच पिसी मिर्च और हाफ चम्मच बीज वाली मिर्च और थोड़ा सा नमक जाएगा। इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना। उसके बाद हम लोग इसमें हाफ चम्मच के करीब ही चाट मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि इससे चाट मसाले का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है। लाजमी आप लोग इसमें ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हर घर में ये आसानी से ये मिल जाता है। उसके बाद हम लोग इसमें चुटकी भर डालेंगे फूड कलर, इससे इसका चिकन का कलर भी बहुत ही प्यारा निकलेगा। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा चुटकी भर इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपने मैरिनेट कर देना है। लहसुन शामिल करना है। उसके बाद मैरिनेट आपने कम से कम आधा घंटे के बाद इसको बना लेना है। इसके लिए हमें चाहिए एक अदर पैन, जिसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसमें चिकन डाल देना। जब भी आप लोगों ने मैरिनेट करके चिकन बनाना है ना, उसके लिए आपको चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। मतलब कि आपका जो चिकन है ना वो बहुत ही जूसी और टेंडर सा रेडी हो जाता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ही इसमें शामिल करूँगी और इसको बना लूँगी। जब आपको लगे कि आपका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, उसके बाद आप लोग इसमें बंद गोभी को शामिल कर दें और इसको 2-3 मिनट के लिए आप लोग सोते होने तक पकाएं, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो देखिए हमारा जो चिकन का मटीरियल है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। इसको आपने ठंडा कर लेना है। जब ठंडा हो जाएगा ये मटेरियल, तो इसको आप लोगों ने एक बाउल में निकाल लेना है। यहाँ पे आके मैं इसमें मायोनीज शामिल करूँगी। मायोनीज के मैं इसमें कम से कम 2-3 चम्मच शामिल करूँगी। यहाँ पे मायोनीज को डालने के बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने फिलिंग करनी है ना, तो उसका जो मटेरियल है वो कितना खूबसूरत सा बन के रेडी हो चुका है। ये बॉक्स पैटी जो हम लोग बनाएंगे ना चिकन की, ये बहुत ही क्रीमी टाइप बनेंगे और बहुत ही इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब बना था। अब देखिए इसमें थोड़ी सी मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मैकरोनी, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के चिकन पैटीज बॉक्स हम लोग बना रहे हैं, तो ये बहुत ही लाजवाब बनने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी इसी तरह फॉलो करेंगे ना, तो आप लोगों की जो चिकन बॉक्स पैटीज है ना वो बहुत ही मज़े की बनेंगी। अब हम लोगों को चाहिए यहाँ पे जो हम लोग जिसकी समोसे बनाते हैं ना, वो वाली हमें पट्टियाँ चाहिए, जिसको आप लोगों ने इसी शेप से जिस तरह मैं रख रही हूँ इसी तरह आप लोगों ने रखना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से सेट करने के बाद इसमें जो हम लोगों ने मटेरियल बना के रखा था, और मटेरियल को जब भी आप लोगों ने इसमें फिलिंग करनी है ना, हमेशा उसको ठंडा करके इसमें इस्तेमाल किया करें। इसको अच्छे से आप लोगों ने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप लोगों ने इसको एक एक किनारे को बंद करते जाना है, और हम लोग इसकी जो कोटिंग कर रहे हैं ना, वो बंद करने के लिए वो हम लोगों ने हाफ चम्मच लिया था तकरीबन मैदा, और हाफ चम्मच इसमें शामिल किया था मैंने कॉर्नफ्लोर। ऐसे ही चम्मच की मदद से आप लोगों ने एक एक पीस पीस लगाते जाना है और दूसरे पीस को इसके ऊपर फोल्ड करते जाना है, ताकि जो पैटीज हैं वो अच्छे से बंद हो जाए। इसको अच्छे तरह लगाने के बाद आप लोगों ने एक प्लेट में रखते जाना है, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे ना, फिर आप लोग इसको फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप लोग मैदे और कॉर्नफ्लोर की जो हम लोगों ने बनाई हुई है ना कोटिंग, उसके साथ इसको बंद करेंगे ना, तो आपकी जो बॉक्स पैटीज हैं वो कभी भी नहीं खोलेंगी और बहुत ही खस्ता सी रेडी होंगी। इसको अच्छे से हाथों की मदद से दबा के आप लोगों ने चारों तरफ से बंद कर लेना है, ताकि आपकी जो फिलिंग है इसमें से ना निकले। इसको एक प्लेट में रखते जाना है, ताकि इसमें जो हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर मैदा लगाया है इसको अच्छे से ड्राई होने दे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। जब भी आप लोग इसको बनाए ना, तो कम से कम इसको आप लोग 10-15 मिनट का रेस्ट दिया करें, ताकि आपकी जो पैटीज है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमें चाहिए एक दद कढ़ाई, जिसमें आप लोगों ने ऑयल डालना है, उसको अच्छे से गर्म करना है। ये पैटीज हमारी बहुत ही झटपट से बन जाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फ्राई नहीं करना, लाइट गोल्डन सा कलर आने तक एक तरफ से आपने फ्राई करना है। जब एक तरफ से अच्छा सा खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है।
और आपकी जो बॉक्स पैटीज है ना, ये बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली हैं। इसी वजह से है कि आप लोगों ने इसकी कोटिंग, बहुत सारे लोग इसको पानी के साथ बंद कर देते हैं, तो वो ये होता है कि जब आप लोग इसको फ्राई करते हैं ना, तो आपकी जो बॉक्स पैटीज है वो खुल जाती हैं और आपकी अच्छे से बॉक्स पैटीज रेडी नहीं होती। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ऐसे ही मैं रमज़ान के हवाले से बहुत सारी रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आइंदा भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी, ताकि आप लोगों को भी सीखने को बहुत कुछ मिले और आप लोग भी कुकिंग को इंजॉय किया करें। तो अब हम लोग इसको छलनी में निकाल लेंगे, ताकि इसका जो सारा घी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। गलत हो गया। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। आप लोग भी इफ्तार के टाइम पे अपनी फैमिली को ये बना कर खिलाएंगे ना, तो वो आप लोगों के बहुत ही फ़ैन हो जाएंगे और आप लोगों को दुआ देंगे कि आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाई है। अब हम लोग इसको केचप या मायोनीज के साथ सर्व करेंगे। मेरी फैमिली को तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई थी और हम लोगों ने इसको बहुत ही इंजॉय करके खाया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।